मार्क जकरबर्ग भी एक ही शर्ट पहनता है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई और शर्ट पहने। और हमने पूरा दुकान सजाया होता है। हमने क्या किया होता है, कभी बारबेक्यू बना के तस्वीरें निकालते, कभी दुम्बा दबा करते हुए तस्वीर निकालते, कभी गाड़ी से जो है उसकी सनरूफ में निकलकर शक्ल बनाई होती है तस्वीर निकालते, या कि शादी में डांस करते हुए तस्वीर निकालते। कुछ तो के टेली फिल्म देखने लग गए, गानों की तरफ चले गए, एंटरटेनमेंट की तरफ चले गए, अपनी शादी ब्याह की मूवियां और फिल्म जो है उधर रखने पर रख गए। हमने कंप्यूटर को घर के अंदर एक टेबल पर रखकर सिंबल ऑफ स्टेटस के तौर पर पेश किया लोगों को। नौजवान पढ़े लिखे बड़ा टाइम जाया करते हैं, दाढ़ी बनाई होती है, मैचिंग कोट, मैचिंग कपड़े, मैचिंग शूज, अंगूठे लगाए होते हैं, घड़ी तो सबके सामने रखते हैं, मोबाइल भी ऐसे पकड़ते हैं, तस्वीरों के सामने आते हैं। अब फेसबुक पे सारी चीजें पड़ी, तो फेसबुक इज नॉट फॉर दैट पर्पस, वी आर यूजिंग इट। यही तो वजह है कि 20 साल पहले गलतियां की, अभी सजा भुगत रहे। अभी कहते हो इन गलतियों से निकलो। आप फेसबुक के फीचर्स अंदर जाकर देख लो, दुनिया का कितना बड़ा एक हथियार है आप लोगों के पास। हमारे जमाने में तो ये चीजें थी नहीं। हमने तो एक दुना दूना, दो दुनी चार, 3-3 घंटे उस्ताद में रटी रटाई चीज उसमें लगे हुए होते। तख्ते को गाची लगा के कचक्कर करके इंक लगा के वो अपने अल्फाज को ठीक करने पर लग गए। तुम्हें दुनिया का खजाना तुम्हारे हाथ में मौजूद है, फिर भी बैठे हुए हो टिकटॉक में, उधर से आ रहे हो उस तरफ स्लो मूवमेंट में और गाड़ी में बैठ जाते हो और क्या चीज बनाई। आप ट्रैक करो, इस बंदे को गरीब का बच्चा हो गया। कंप्यूटर 2003 के दरमियान हमने जब इसको देखना शुरू किया तो हमने बड़ी कोताहियां की है। कीप दिस थिंग इन माइंड। आज जो खमियाजा हम बकत रहे हैं ना, ये वही है जो हमने गलतियां आज से 10 और 20 साल पहले की। हमने गलतियां क्या की? हमने गलती ये की कि कंप्यूटर के आने से पूरी दुनिया में जो तब्दीली आई, उन लोगों ने तब्दीली उठाई। हमने किया क्या कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है और ये होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि once we did this time we should be aware of it and we shouldn't repeat the mistakes we made before। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस किस्म के ममालिक में होता क्या है कि जब एक चीज आती है तो हम उनके एंटरटेनिंग साइड को उठा लेते हैं। हम देखते हैं कि वो हमें कितना एंटरटेन कर सकता है। तो लैपटॉप कंप्यूटर के आने से हमने क्या किया, हम गेमिंग की दुनिया में चले गए। मुझे आज भी याद है, हमारे दोस्त विंडो इसलिए करते थे और विंडो कंप्यूटर में करने के लिए परेशान होते थे क्योंकि वो डेल्टा फोर्स के 3रे नंबर स्टेज पर पहुंचे हुए और 4थे स्टेज के लिए बेताब है। उनको पता ही नहीं था कि द कंप्यूटर, द बुनियाद, द फर्स्ट जनरेशन विच ही हैज इन हिज हैंड, अगर इस पर कमांड नहीं है तो सेकंड पर इसको समझ नहीं होगी, अगर सेकंड पर कमांड नहीं होगी तो थर्ड पर इसकी उबूर नहीं होगी। हम बिखर गए, फजूलियात में चले गए, पुश्तों के टेली फिल्म देखने लग गए, गानों की तरफ चले गए, एंटरटेनमेंट की तरफ चले गए, अपनी शादी ब्याह की मूवियां और फिल्म जो है उधर रखने पर रख गए। हमने कंप्यूटर को घर के अंदर एक टेबल पर रखकर सिंबल ऑफ स्टेटस के तौर पर पेश किया लोगों को, लेकिन वो कंप्यूटर जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी उसे फायदे नहीं उठाया। तो नतीजा क्या है? आज सबसे कम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हमारे मुल्क में, आज सबसे कमजोर आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान में। दुनिया कहाँ पे पहुंच गई? बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन गई और हम आज भी इस इंतजार में हैं कि कंप्यूटर में विंडो कैसे करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, दुनिया की बड़ी सर्च इंजन कहाँ पर है, ऑनलाइन ई लर्निंग और अर्निंग के मार्केट कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले हमने इस चीज को क्या लिया, एंटरटेनिंग इसका ले लिया। अगर हम इसका इंफोटेनमेंट साइट उठाते तो शायद ही कुछ खैर होती, लेकिन वो हमने नहीं किया। लेकिन अभी 2022 की शुरुआत में कोशिश करें कि अगले 3 साल में खुद को इक्विप करें और ये सलाहियत हासिल करें कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी नॉलेज सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, किसी की भी लिखी गई आर्टिकल हो या उनकी बायोग्राफी हो या उनका किताब हो, वो लिखी हुई शक्ल में हो या विजुअल शक्ल में हो, आपकी सलाहियत हो, उसको सुनते हो तो समझ भी आती है, उनको पढ़ते हो तो समझ भी आती है, और तुम्हारे अंदर खुद भी ये सलाहियत हो कि तुम जब अपने ख्याल को लिख लो तो ग्लोबल कम्युनिटी को एक्सेप्टेड हो, या फिर जब तुम बात करो तो ग्लोबल कम्युनिटी तक बात पहुंचा सको। अगर ये अगले 3 साल में कर गए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल इंडस्ट्री में लाखों अपॉर्चुनिटी तुम्हारी इंतजार कर रही है। तुम्हें कहीं पर अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी वाबड़े में मुलाजिम होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सरकारी नौकरी की जरूरत ही नहीं है। तुम आजाद हो जाओगे, फिर तुम एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, फिर तुम इतने कमाओगे, हजारों को खिलाओगे। नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, हाउ कैन वी इंटरेक्ट विद द ग्लोबल कम्युनिटी एंड हाउ टू नो वेयर फ्रॉम वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल एंड हाउ कैन ऑल दीज थिंग्स वर्क्स? इसमें डायरेक्टली जंप लगाओगे तो डूब जाओगे। इसके लिए स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग। फर्स्ट, सबसे पहला काम ये करो कि कीबोर्ड में बटन्स कितने हैं ये हिफज कर लो। हाउ मेनी बटन्स डज अ कीबोर्ड
have कीबोर्ड के अंदर कितनी बटन्स है याद करो, रट्टा लगाओ कि भाई कीबोर्ड में इतने बटन्स है, A B C A S D F G सेमीकोलन L K J H बैक स्पेस डिलीट Alt F1 2 सारे पूरा स्ट्रक्चर कीबोर्ड का उतार दो अपने दिमाग में। पहला स्टेज सिंपल है, बहुत आसान। इससे आगे थोड़ा सख्त वो ये है कि हर कीबोर्ड के बटन के पीछे जो लॉजिक है वो समझ लो। कंट्रोल अल्ट डिलीट क्या रिएक्शन है कंप्यूटर का, मतलब जब मैं कंप्यूटर को इनपुट दूं तो कंट्रोल अल्ट डिलीट मुझे क्या फंक्शन देगा, शिफ्ट F4 मुझे क्या फंक्शन देगा, अल्ट F4 मुझे क्या नतीजा देगा। नहीं समझे मेरी बात? जितने भी फंक्शंस है दिस इज द सेकंड स्टेज। वंस यू नो द बटन्स हाउ मेनी बटन्स इन अ कीबोर्ड वी हैव, फिर उसके बाद हर बटन के पीछे लॉजिक। तो ये हो गई क्या कि ये दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने का पैरामीटर मिला तुम्हें, आपने कैसा बात करना है कंप्यूटर के साथ। इफ यू डोंट नो दिस यू डोंट नो हाउ टू गो इनटू द बिग मार्केट, आप तो फिर बड़े मार्केट तक ही नहीं पहुंच सकते। तो बड़ी छोटे लेवल से मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट नो द नंबर ऑफ बटन्स, देन नो द फंक्शंस बिहाइंड ईच बटन। अच्छा, अब इसके बाद तीसरी चीज बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका और आपकी कीबोर्ड का आपस में रिलेशन। आपका और आपकी कीबोर्ड का जो यूजेज है वो कैसा है। आया ऐसा है कि तुम बटन के पीछे घूम रहे हो, कौन सी बटन कहाँ पर है, तो दैट स्लो योर वर्क, ये आपकी परफॉर्मेंस को रोकती है। दुनिया में कोई भी क्लाइंट, कोई भी बायर तुमसे बात ही नहीं करना चाहता अगर तुम एक एक बटन को के पीछे घूम रहे हो कि मैंने जवाब देना है। अगर आपने ज्यादा टाइम ले लिया वो ड्रॉप कर लेगा तुम्हें। डू यू अंडरस्टैंड मी? तो इंसानी वजूद जो है कीबोर्ड के साथ हैबिचुअल हो जाता है। ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन को भी नहीं देखते, ऐसे लोग हैं कि वो बटन देखते हैं और लिखते हैं। इसमें दूसरा है वो स्क्रीन को देखते हैं और लिखते हैं। इसमें तीसरा है वो स्क्रीन को भी नहीं देखते और उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी आदी होती है कि वो सिर्फ ज़हन में उसका लफ्ज आता है, उंगली खुद जाके मोड़ती है और उधर काम करती है। तो अपनी टाइपिंग स्पीड को एनहेंस करो। फर्स्ट, नो हाउ मेनी बटन्स डू वी हैव इन अ कीबोर्ड। सेकंड, ईच बटन एंड इट्स फंक्शन। द थर्ड, प्रॉपर यूज एंड एक्यूरेसी ऑफ द कीबोर्ड। हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर टाइपिंग स्पीड इज, आप 1 मिनट में कितने बटन कितने अल्फाज लिख सकते हैं। वंस यू गेट दीज 3 स्किल्स करेक्ट, थर्ड स्किल में सीधा जाओ अपना गूगल अकाउंट बनाओ। गूगल अकाउंट बनाने के बाद सीधा जाओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखो। गूगल कैसे काम करता है, वो आपके काम को रैंक कैसे करता है, गूगल किस तरीके से लोगों के ख्यालात और आइडियाज को दुनिया के मार्केट में लोगों के सामने ला रहा है। आपका ख्याल क्या है, दुनिया का ख्याल क्या है, गूगल किन किन सूरतों में तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है, डॉक फाइल में दे रहा है, PDF में दे रहा है, विजुअल यूट्यूब की शक्ल में दे रहा है, किताब की शक्ल में दे रहा है, वेबसाइट की शक्ल में दे रहा है, वेबसाइट की गैलरी की शक्ल में दे रहा है। जिन जिन टूल्स के जरिए गूगल काम कर रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये स्किल हासिल करो ताकि तुम्हें ये पता चले कि ये जो गूगल है, ये जो साइबर स्टेशन की सबसे पहली सीढ़ी है, इधर लड़ना कैसे है। समझ में आ गई बच्चे मेरी बात? अब इसके बाद निकल लो और देख लो तुम्हें क्या चाहिए। इफ यू नीड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इफ यू वांट टू अर्न मनी, या तो फिर तुमने खिदमत देने हैं या फिर कोई प्रोडक्ट देना है। प्रोडक्ट खुद का बना सकते हो, किसी का बनाया हुआ आउटसोर्स कर सकते हो। तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए, या तो खुद की खिदमत दे सकते हो या किसी की खिदमत उठा के किसी और पे बेच सकते हो। पूरी दुनिया पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप इस कंप्यूटर और ये टूल जो तुम्हें जोड़ती है दुनिया के साथ, अगर इस पर बेसिक कमांड नहीं है तो फिर आप यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल विलेज, आप इसका हिस्सा नहीं। तो फिर जाओ मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, गाड़ी चलाओ, ड्राइविंग करो, रेस्टोरेंट खोलो, जो मर्जी करो। That is, you're not a part of it. Again, there are opportunities, correct? So start from very basic, ठीक है? ये फिल्म और ड्रामे और मूवीज और गाने और टेक टॉक्स और ये सारी चीजें, ये असल में वो लोग करते हैं ना जो ऑलरेडी खुशहाल हो, जिनको नॉलेज की तलब ना हो, जो ऑलरेडी बने हुए हो, जो बिलियनियर्स हो, वो करते हैं टिक टॉक आते हुए स्लो मूवमेंट में, इस तरह वो चादर उठाकर बैठ जाते हैं। ये ज्यादातर टिक टॉक्स में मैं बच्चों को देखता हूँ, गरीब के बच्चे हैं सारे। मैं सोचता हूँ ये बच्चा ये टिक टॉक को बनाते हुए जो ड्रेस इसने किया है, जो स्टाइल ये मार रहा है, इतना वक्त ये सिर्फ इस पर डालने कि ये जो टिकटॉक बनी है, बनी किस चीज के लिए? मेरी बात आप समझ रहे हैं? फेसबुक बाय इटसेल्फ, उस पर जो हरकत हम करते हैं, जो हमारा रवैया वहाँ पे रहता है, आप यकीन करें कि अमेरिका में ऐसे नहीं करते लोग। वो जिसने बनाया उसने भी इस चीज के लिए नहीं बनाया। वो आप जाए मार्क ज़करबर्ग की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बात पे लगी हुई कि फेसबुक लोगों को कमाने का सोर्स कैसे बनाए। सबसे पहले उनकी जो एड्रेस करते हैं उस चीज को कि हाउ कैन वी मेक फेसबुक अ प्रोडक्टिव टूल फॉर द पीपल एंड दैट कैन ब्रिंग चेंज इन देयर लाइफ। और उसके बाद कहीं जाके वो कहते हैं कि
किस तरह फेसबुक को हम बनाए कि वो लोगों को नॉलेज का जरिया बने। हमने क्या किया होता है, कभी बारबेक्यू बना के तस्वीरें निकालते, कभी दुम्बा सभा करते हुए तस्वीर निकालते, कभी गाड़ी से जो है उसकी सनरूफ में निकलकर शक्ल बनाई होती है तस्वीर निकालते, या कि शादी में डांस करते हुए तस्वीर निकालना। ये है हमारे मसला है। आप जाए शादियों में, आप शादियों में नोट करें, बहुत बड़े नौजवान पढ़े लिखे बड़ा टाइम जाया करते हैं। दाढ़ी बनाई होती है, मैचिंग कोट, मैचिंग कपड़े, मैचिंग शूज, अंगूठे लगाए होते हैं, घड़ी तो सबके सामने रखते हैं, मोबाइल भी ऐसे पकड़ते हैं, तस्वीरों के सामने सामने आते हैं। कितना टाइम लगाते हैं, कितना वक्त जाया करते हैं। इतना वक्त नहीं है वो जो अरबों करोड़पति ना मार्क ज़करबर्ग भी एक ही शर्ट पहनता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई और शर्ट पहने। और हमने पूरा दुकान सजाया होता है। अब फेसबुक पे सारी चीजें पड़ी, तो फेसबुक इज नॉट फॉर दैट पर्पस, वी आर यूजिंग इट। यही तो वजह है कि 20 साल पहले गलतियां की, अभी सजा भुगत रहे। अभी कहता हूँ इन गलतियों से निकलो। आप फेसबुक के फीचर्स अंदर जाकर देख लो, दुनिया का कितना बड़ा एक हथियार है आप लोगों के पास। हमारे जमाने में तो ये चीजें थी नहीं। हमने तो एक दुना दूना, दो दुनी चार, 3-3 घंटे उस्ताद में रटी रटाई चीज उसमें लगे हुए होते थे। तख्ते को गाची लगा के कचक्कर करके इंक लगा के वो अपने अल्फाज को ठीक करने पर लग गए। तुम्हें दुनिया का खजाना तुम्हारे हाथ में मौजूद है, फिर भी बैठे हुए हो टिकटॉक में, उधर से आ रहे हो उस तरह स्लो मूवमेंट में, और गाड़ी में बैठ जाते हो और क्या चीज बनाई। आप ट्रैक करो, इस बंदे को गरीब का बच्चा होगा, ये लिख के ले लो। तो ये तवानाई हम जाया करते हैं, हम अपना टाइम जाया करते हैं, अपनी एनर्जी जाया करते हैं। एक्चुअली असल में इन तमाम सलाहियतों की जो माँ है ना, इन तमाम सलाहियतों की जो जरूरी चीज है वो वक्त है, वो हम जाया करते हैं इन चीजों में। इन तमाम चीजों की माँ वक्त, टाइम। कोई भी सलाहियत हासिल हो जाएगी टाइम अगर है, और टाइम अगर इन चीजों के लिए, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है आप लोगों का। और ये नमूने बहुत आसान। आप ये मैकडोनल्ड है, ये गैरसन पार्क के सामने, उधर अंदर एक पार्क है। मैं कल वैसे मेरा बच्चा था, वो मैं उसको लेकर गया, मैंने कहा थोड़ा वॉक शॉक करें। उधर मैं हैरान हुआ, ये नमूने हर तरफ घूम फिर रहे थे वहाँ पर। इतने नमूने थे कि आप हैरान हो जाओ। ये नहीं अभी फेसबुक खोल लो, उधर भी ये नमूने बहुत ज्यादा। जी लुक अच्छा, ये बड़ा आपने एक अच्छी तरफ इशारा। कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि आई एम डूइंग मेडिकल साइंसेज एंड सर ने तो सेशन दे दिया कि कम्युनिकेशन स्किल इन इंटरनेट की दुनिया, तो ये फैसला शायद मैंने गलत किया है। आई शुड नॉट हैव गॉन टू दी मेडिकल साइंसेज, राइट? या फिर आप में से कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो कहेगा ये मैंने क्यों लिया। लो, ये जो मैंने बेसिक चीजें बच्चों बताई है ना, ये इस वक्त हर बंदे की जरूरत है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम्हें इसके लिए कंप्यूटर साइंसेज ही पढ़नी है। नो, ये कंप्यूटर साइंसेज कंप्यूटर साइंसेज का पहला साल और दूसरे साल की किताबों में यही चीज है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप मेडिकल साइंसेज करते हुए भी ये सलाहियतें हासिल कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग करते हुए भी ये सलाहियतें हासिल कर सकते हैं। ग्लोबल विलेज ऑनलाइन वर्चुअल इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आईटी एक्सपर्ट्स के लिए नहीं, इट्स फॉर एवरीवन। इट इज फॉर डॉक्टर्स, फॉर एस्ट्रोनॉट्स, फॉर फिजिशियंस, फॉर म्यूजिशियन, फॉर एवरीबॉडी। डू यू अंडरस्टैंड? गो अलोंग विद योर फिजिक्स, गो अलोंग विद योर केमिस्ट्री, गो अलोंग विद योर मेडिकल साइंसेज। आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद को इक्विप्ड कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? जरूरी नहीं है कि इसके लिए तुम कंप्यूटर साइंस पढ़ो, इसके लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ना जरूरी नहीं है, तुम जिस फील्ड से हो। लेकिन अब ये हर बंदे की जरूरत बन गई है। ये मस्जिद के इमाम की जरूरत बन गई है, ये मस्जिद के इमाम के साथ उसके खादिम की जरूरत बन गई है, ये एक अंगूठा छाप दुकानदार की जरूरत बन गई है, ये मंडई में अड़ती की जरूरत बन गई है। ये हर बशर जो एग्जिस्ट करता है 2022 में, अब उसकी जरूरत बन गई है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी हो कि वो दुनिया को बात समझा भी सके, दुनिया की बात समझ भी सके, दुनिया को लिख कर भी समझा सके और उनकी लिखी गई चीज को भी समझ सके। और इस कम्युनिकेशन के दरमियान यूज होने वाले इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स की सलाहियत उनके पास हो। उसके लिए मेडिकल का होना, इंजीनियर का होना, आलिम और मुल्ला का होना जरूरी नहीं है। इट इज द नीड ऑफ एवरीबॉडी, सो डोंट गेट कंफ्यूज, गो अहेड एंड डू योर मेडिकल साइंसेस, राइट? एनीवन एल्स? अगर किसी के पास रिसोर्सेज मौजूद ना हो तो उनके पास टाइम है। आप टाइम उठाओ, उस पर इन्वेस्ट करो और वेल्थ क्रिएशन करो। आपके पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो मुमकिन नहीं, मतलब मिल जाती है, ऐसा मुश्किल नहीं है। दिहाड़ी करो, मजदूरी करो, सख्ती करो, जाओ मंडी में काम करो, 10,000 की ईंट 5वीं मंजिल तक चढ़ाओ, पैसा लो, कंप्यूटर खरीद लो। वो करने वाला कोई भी रास्ता निकाल लेता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम्हें कंप्यूटर नहीं मिलेगा। तुमने चादर पहनी है, टोपी पहनी है, कपड़े बेहतर है, वास्कट पहना हुआ है, अगर इतना है तो कंप्यूटर भी हो जाएगा। कोई ना कोई तरीके से तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मेरे पास। अच्छा, एक चीज और बताऊं, आप रिसोर्सेज की बुनियाद पर स्किल कभी मिलती नहीं है।
रिसोर्स होगी तो कर सकूंगा, ये असल में एक महारत में पड़े हुए हैं। हमने अपने दिमाग को बताया कि भाई मेरे पास नहीं है ये चीज तो मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, कोई रास्ता निकल जाता है अगर तड़प हो, इश्क हो और मंजिल हो। मेरी बात बच्चे समझ रहे? 5-6 हजार रुपए उठाओ, एक कड़कीचा मॉडल लैपटॉप खरीद लो अपने लिए, उस पे काम कर करके वो जो उसका क्लच खुड़प होगा ना, वो भी तुम्हारे लिए लर्निंग है। अगेन आई एम सेइंग, फिर उससे थोड़ा आगे, फिर आगे यहाँ पर आते हैं ना बच्चे, ये मंडी में काम करते हैं, सारा दिन हाथ गाड़ी चला के आते, उसके हाथों से पता चलता है, फिर भी सीख रहे, थोड़े अंग्रेजी सीखे, कुछ तो हमारे साथ अंग्रेजी की टीचर भी बन गए यहाँ पर। अब ये अच्छी तनख्वाही ले रहे, उसी पर खुद को बना रहे और आगे खुद को लेकर जा रहे। एनीवन एल्स? नो वन? थैंक यू वेरी मच।